माननीय सदस्य प्रियंका चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। आज मैं उस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ जो न केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था बल्कि हमारे राजस्थान का भविष्य, हमारे युवा और समाज की प्रगति की गहराई से जुड़ा है। 21वीं सदी का जीवन कौशल। आदरणीय सदन, आज की दुनिया 20 वर्ष पहले जैसी नहीं रही। आज तकनीकी वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक विविधता का युग है। इस तेज परिवर्तनशील दुनिया में शैक्षणिक ज्ञान केवल पाठ याद कर लेना या परीक्षा में अंक प्राप्त कर लेना सफलता का मूल्यांकन नहीं है। अब दौर है सोच का, संवाद का, नेतृत्व का, कौशल का। यही जीवन कौशल लाइफ स्किल है जो 21वीं सदी के युवाओं को नए अवसरों की दुनिया से जोड़ता है। 21वीं सदी के 5 मूल जीवन कौशल जो हर युवा को जानने चाहिए। पहला, आलोचनात्मक सोच। दूसरा, संवाद और सहयोग। तीसरा, डिजिटल साक्षरता। चौथा, आत्म प्रबंधन। पांचवा, सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और नागरिकता। हमारी सरकार युवाओं के लिए कार्य कर रही है। जीवन कौशल को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने हेतु प्रबल कार्यक्रम को संस्थागत और वित्तीय समर्थन देने हेतु तकनीकी सीखने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT करने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई दौड़ती हुई है मादाश नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की भांति भाला फेंके। रचनाएं माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नॉवल भारत को मिले। शिष्टाचार यूं अपनाया जाए कि जापान से पहले भारत का नाम आए। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना जागृत करना आवश्यक है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। तकनीकी सीखने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT करने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई दौड़ती हुई है मादाश नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की भांति भाला फेंके। रचनाएं माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नॉवल भारत को मिले। शिष्टाचार यूं अपनाया जाए कि जापान से पहले भारत का नाम आए। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना जागृत करना आवश्यक है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। जय हिंद, जय भारत, जय जय। आप गंगापुर सिटी पढ़ाई करने आए हैं या खाना बनाने? जब दिन का आधा वक्त रसोई में बीत जाए तो तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? श्री बॉयज PG में आपको मिलेगा बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी के साथ साफ रूम, दोनों वक्त का स्वादिष्ट खाना, चाय नाश्ता, RO का पानी, इन्वर्टर से बिजली, फ्री वाईफाई और पढ़ाई के लिए पूरा समय। अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, थकावट नहीं। श्री बॉयज PG, गंगापुर सिटी का सबसे भरोसेमंद PG जहां पढ़ाई हो बिना रुकावट के। अब गंगापुर सिटी में पाइल्स का ऑपरेशन लेजर टेक्नोलॉजी से बिना दर्द और बिना टाकों वाला आधुनिक उपचार अब संभव है। अब बवासीर, फिशर और फिस्टुला का डर खत्म, क्योंकि आपके अपने शहर में हर्षा हॉस्पिटल लेकर आया है सबसे एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी। अब भरतपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही लेजर टेक्नोलॉजी जिसमें न कट लगता है न टांके लगते हैं और मरीज को एक ही दिन में आराम मिलता है। पुराने ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए।
क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां हर मरीज को मिलता है आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज। अत्याधुनिक लेजर सुविधा और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ हर्षा हॉस्पिटल बना रहा है इलाज को और भी आसान। हर्षा हॉस्पिटल दूध की डेयरी के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, ताजपुर रोड, गंगापुर सिटी।